हेलो दोस्तों। और एक लाइव सेशन आज हम कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए। वेलकम टू आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। हाय हाय गाइस, हाय कबीर, हाय साक्षी, हेलो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम जो डेली इंग्लिश कॉन्वर्जेसन करते हैं, जो डेली इंग्लिश में बातचीत करते हैं, उसमें हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो उसे सुधारने के लिए आज हम ये लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये गलतियां कहाँ और कैसे कर रहे हैं, लेकिन जब हम गलत जा रहे हैं तो उसे सुधारना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो ठीक करने का तरीका क्या है, ये सब आज हम सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक मैं मिस्टेक बताऊंगी कि हम जो जनरली करते हैं, और फिर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको बोलने का सही तरीका क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली शुरुआत करते हैं हमारे मिस्टेक्स से। तो सबसे पहला जो मैंने कॉमनली देखा है लोगों को इंग्लिश में गलत बोलते हुए, लोग ये जो वर्ड्स है लेंड एंड बोरो, ये दोनों वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, कैन यू बोरो मी एन इरेज़र, तो ये गलत है। बोरो मी एन इरेज़र नहीं होता, वो होता है कैन यू लेंड मी एन इरेज़र। तो ये आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जब भी आप जो चीज़ मांग रहे हैं या ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, उस चीज़ का आप डायरेक्शन देखिए। अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, ठीक है, तो आप उसे लेंड कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर आपसे दूर जा रही है तो आप उसे लेंड कर रहे हैं, और कोई चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो आप उसे बोरो कर रहे हैं। दूर जा रही है मतलब लेंड कर रहे हैं, और आपके पास आ रही है मतलब आप बोरो कर रहे हैं। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, कैन यू लेंड मी अ पेन, तो आप अपने लिए पेन मांग रहे हैं। तो लेंड मतलब आप मांग रहे हैं, आपके पास आ रही है वो चीज़, राइट, और उनसे दूर जा रही है, इसीलिए लेंड यूज़ हो रहा है। कैन यू या फिर आप कह सकते हैं आई नीड टू बोरो मनी, तो मनी आपके पास आ रहा है, इसीलिए बोरो यूज़ हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लेंड और बोरो यूज़ कर सकते हैं। बोरो मतलब किसी से लेना, और लेंड मतलब किसी को देना। फिर हम अगला जो हमारा मिस्टेक है वो हम कहाँ करते हैं, मी टू और मी ईदर। मी टू और मी ईदर, ये दोनों वर्ड्स हम कंफ्यूजिंग वे में यूज़ करते हैं कि कहाँ कौन सा यूज़ होता है। तो इसका हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन मी टू एंड मी ईदर इज़ दैट वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव वन इज़ मी टू। तो जैसे कि आई लाइक ट्रैवलिंग, अगर कोई कहे आई लाइक ट्रैवलिंग, और अगर दूसरे जन को भी पसंद है तो क्या कहेंगे, मी टू, मुझे भी ट्रैवल करना पसंद है, मी टू। लेकिन इफ़ यू से आई डोंट लाइक एक्सट्रीम कोल्ड, तो इफ़ आई अग्री विथ यू, अगर आप कहें आई डोंट लाइक एक्सट्रीम कोल्ड और मैं आपसे अग्री करती हूँ इस बात पे, तो मैं कहूँगी आई वुड से मी ईदर। तो जब आप कुछ नेगेटिव ऐसा बोल रहे हैं, आई डोंट लाइक एक्सट्रीम कोल्ड या आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, तो मैं कहूँगी मी ईदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस मिस्टेक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो जब एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप उससे अग्री करने के लिए मी टू कहेंगे, और जब एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आप उससे अग्री करने के लिए कहेंगे मी ईदर। ऑलराइट,
और ये नेगेटिव सेंटेंसेस के वर्ड्स जनरली कैसे होते हैं? आई डोंट लाइक, आई हेट, या फिर आई कांट स्टैंड, ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इनके साथ अगर आप अग्री करते हो तो आप मी ईदर यूज़ करेंगे। फिर और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम जो करते हैं वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं हम बर्थडेज पे। तो बर्थडेज पे क्या आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए? दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? कॉन्ग्रेचुलेट हम कब करते हैं? जब किसी का कोई अचीवमेंट होता है, कोई कुछ अचीव करता है, कोई कुछ हासिल करता है, तो तब हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। अब बर्थडेज कैसी चीज़ है? बर्थडे जनरली आते हैं, यू हैव नॉट अचीव्ड समथिंग बाय हैविंग अ बर्थडे, तो आप उन्हें विश कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको विश करना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव एन अमेजिंग ईयर, बट you don't need to congratulate them that congratulations it's your birthday. That is wrong. It does not make any sense. तो आप उन्हें सिर्फ हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट, इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहेंगे। फिर बहुत लोग क्या करते हैं, और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है वो है सिंस एंड फॉर। ये दोनों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ सिंस यूज़ होगा और कहाँ फॉर यूज़ होगा। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 3 years, तो ये गलत है बिकॉज आई हैव बीन लिविंग हियर इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू स्टार्ट अ सेंटेंस। हाउएवर द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ अ मिस्टेक। उसमें क्या आएगा? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, फॉर 3 years। तो ये जो छोटा सा मिस्टेक है हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे कि वो गलत है, लेकिन दैट इज़ अ रॉन्ग वे। तो इसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो फॉर मतलब द लेंथ और द ड्यूरेशन ऑफ टाइम समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग। आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 5 years। सिंस मतलब पॉइंट व्हेन समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग विच इज़ स्टिल हैपनिंग टुडे। सिंस हम कब यूज़ करते हैं? कोई पॉइंट पे, एक टाइम पे जब वो स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक कोई इवेंट जो चल रहा हो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 2016। तो अगर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स बता रहे हैं तो फॉर 5 years, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट टाइम या डेट बता रहे हैं तो सिंस 5 years होगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जिसे हमने सॉल्व कर दिया। फिर सेइंग ईट रादर दैन टेक फॉर मेडिसिन। तो जब हम दवाई लेते हैं तो बहुत लोग कहते हैं ईट मेडिसिन। ईट मेडिसिन नहीं होता है, टेक मेडिसिन होता है। तो ये एक बहुत ही गलत वे है। आई हैव अ हेडेक सो आई ईट सम पेन किलर्स। नहीं, इसमें क्या आएगा? करेक्ट होगा आई हैव अ हेडेक सो आई टुक सम पेन किलर्स। ईट पेन किलर्स नहीं होगा, टुक पेन किलर्स होगा। क्योंकि मेडिसिन्स के लिए जैसे कि टैबलेट्स होती है, पिल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेक यूज़ करते हैं, टेक या टुक यूज़ करते हैं। तो हाउ टू अवॉइड दिस? नेक्स्ट टाइम यू फील अनवेल, से द करेक्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश। इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मेडिकेशन की बात कर रहे हो तो आप टेक यूज़ करेंगे, ना कि ईट यूज़ करेंगे। फिर बहुत लोग और एक चीज़ मिक्सअप करते हैं जो कि है ले एंड लाई। ले एंड लाई, ओके। तो इन दोनों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। there is no getting around how confusing these two words are. If you are still stuck, read through this. Laying and lying in bed. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Lay means to place something down flat, okay, and it is
जैसे कि he lay down his sword. Lie means to be in a flat position on a surface. तो I decided to lie down. तो lay मतलब एक प्लेस का नाम होता है और lie हम रिक्लाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. वंस यू अंडरस्टैंड तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. हम चीज़ों को ऐसे ही ले डाउन करते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड को या बुक्स को आप फ्लोर पर रख सकते हैं, बट व्हेन यू रिक्लाइन इट इज़ कॉल्ड यू आर लाइंग डाउन. ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम हमेशा करते रहते हैं बट रियलाइज़ नहीं करते. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करते रहिए आपके डेली के कॉन्वर्जेशंस में एंड यू विल गेट यूज टू इट. आई होप आपको ये लाइव सेशन बहुत ही यूज़फुल लगा हो. ऐसे ही यूज़फुल चीज़ें सीखने के लिए, हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.